सबसे पहले मेरा वीडियो कैपकट में इंपोर्ट कर लेना है और ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करना है और जहाँ पे कटआउट आ रहा है और क्लिप चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको बीट लगाना है। जैसा ऐसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही करना है। तो आप लोग इसको देखिए, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। मैं आप लोग को क्लिप को लेंथ दे रहा हूँ, लेकिन पहले बीट मार्क लगाना है, उसके बाद वो क्लिप को ऐड करना है। सारा क्लिप एडजस्ट करने के बाद मेरा वीडियो को भी ऐड कर लेना है और एक तरह छोटा करके रख लेना है। उसके बाद पहला क्लिप में आने के बाद इसको 125 तक जूम कर लेना है। इतना करने के बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और मेरे वीडियो को देखते हुए कहाँ पे वो जूम आउट हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम में आ जाना है और इसको 215 तक जूम इन कर लेना है। सेकेंड की फ्रेम के बगल में एक की फ्रेम लगाना है। उसके बाद मेरे वीडियो को ध्यान से देखना है कि वो फोटो के पास कहाँ जाके रुक रहा है। उसके बाद वहाँ पे की फ्रेम लगाने के बाद 185 तक जूम आउट कर लेना है। उसके जस्ट बगल में एक की फ्रेम लगाना है और जहाँ पे सेकंड फोटो रुक रहा है वहाँ पे की फ्रेम लगा के उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके फिर जस्ट बगल में एक की फ्रेम लगाना है और फिर जहाँ पे वीडियो रुक रहा है वहाँ पे थर्ड फोटो को एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बगल में एक जस्ट की फ्रेम लगाना है और फोर्थ फोटो को एडजस्ट कर लेना है। अब हम लोग को ग्राफ ऐड करना है, तो लीनियर बजा के कुछ इस तरह का कस्टमाइज करके सब में ग्राफ ऐड करना है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। जहाँ पर गोजो का फर्स्ट फोटो आ रहा है वहाँ मेरा बीट छूट गया है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। पहला की फ्रेम आपको सेकंड बीट के जस्ट आगे लगाना है और दूसरा की फ्रेम थर्ड बीट के जस्ट बाद में लगाना है। लास्ट की फ्रेम में जूम को 100 करके पोजीशन को 0 कर देना है। उसके बाद फिर वही ग्राफ यूज कर देना है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान से देखना है, ये फोटो ऐड करने के बाद जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल है वहाँ पे पूरा अच्छा से इसको सेट कर लेना है और इसको 0.2 तक कट करने के बाद कॉपी कर लेना है और सेकेंड बीट में एडजस्ट कर देना है और इसका लेंथ को पूरा लास्ट तक रख लेना है। इतना करने के बाद सेकेंड बीट से थोड़ा बढ़ा लेना है और जो ऊपर वाला की फ्रेम है उसको देखते हुए की फ्रेम हम लोग को लगाना है। इतना करने के बाद जो ऊपर में की फ्रेम है उसका जाके जूम और पोजीशन देख लेना है। उसी का हिसाब से हम लोग को नीचे में की फ्रेम एडजस्ट करना है। आप लोग देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ।
उसके बाद इसमें सेम ग्राफ यूज़ करना है। उसके बाद इसमें फर्स्ट की फ्रेम में आ जाना है और स्लाइस में जाके इसका ओपेसिटी को पूरा 0 कर देना है। उसके बाद वीडियो को फर्स्ट पार्ट में आ जाना है और इसको फ्रीज कर लेना है। फ्रीज करने के बाद बैकग्राउंड बीजी में से जाके इसका बैकग्राउंड को हटा लेना है और इसको ओवर लेयर में ले आना है। उसके बाद बीट के हिसाब से इसको स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद लेयर में आने के बाद इसको आगे कर लेना है। इतना करने के बाद एडजस्ट में आ जाना है और ग्राफ में कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बना देना है। तो आप देख सकते हैं गोजो का भूत रेडी हो गया है। उसको इतना करने के बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में। उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम आने के बाद ये फोटो को पूरा नीचे कर लेना है और ग्राफ में जाने के बाद इसमें क्यूबिक आउट ऐड कर देना है। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट क्लिप में रिवर्स रैंप क्रिएट करना है। स्पीड में आ जाना है और तीनों डॉट को हटा लेना है और एक को नीचे और एक को 3x तक कर लेना है और क्वालिटी को स्मूथ भी कर लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा करके डुप्लीकेट कर लेना है और इसमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद फिर स्पीड में आ जाना है और ग्राफ को अपोजिट कर देना है। उसके बाद दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट क्लिप का लास्ट की फ्रेम में 155 तक जूम कर लेना है और सेकंड वाला में भी 155 तक जूम कर लेना है और फर्स्ट वाला में ग्राफ लगाना है क्यूबिक आउट और सेकंड वाला में क्यूबिक इन। सेकंड क्लिप में भी सेम चीज़ करना है, तो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए। इतना करने के बाद एक वाइट ओवरले ऐड कर लेना है और इसको 0.1 तक कट कर लेना है। उसके बाद मास्किंग में आ जाना है और हॉरिजॉन्टल मास्क को चुन के -90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आके इसका ओपेसिटी को पूरा 0 कर देना है। फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड बीट में लगाना है और फिर मास्किंग में जाके इन्वर्ट कर देना है। इसके बाद लगातार 4 क्लिप में जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करना है, तो आप देख लिए ध्यान से इसको। इतना करने के बाद ग्राफ में कस्टमाइज्ड ग्राफ यूज करना है। उसके बाद जिसमें हम लोग जूम आउट किए थे उसका फर्स्ट का 2 क्लिप में ट्रांजैक्शन में जाकर सेक फ्लैश को ऐड कर देना है। उसके बाद इतना करने के बाद ये ओवर लेयर ले लेना है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्प्लिट करके जहाँ पे हम लोग जूम आउट स्टार्ट किए थे वहाँ से और 4 क्लिप तक इसको कट कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड पीछे में जाकर क्रोमा केसेस को हटा के और फ्रेम के हिसाब से सेट कर लेना है।
इसके बाद इधर जितना क्लिप है सब में रिवर्स फ्रेम क्रिएट करना है, तो आप इसको देख लीजिए, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। इसमें ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना मेरा। इतना करने के बाद अब हम लोग को लास्ट क्लिप में आ जाना है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले स्पीड में आ जाना है और तीनों डॉट को हटा के इसको 65x तक कर लेना है। उसके बाद इसको बीट में एडजस्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है और इसमें स्पीड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सब सेम रहेगा। बस इसको रिवर्स कर लेना है। के बाद फर्स्ट क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगाना है और फर्स्ट का लास्ट की फ्रेम में इसको 155 तक जूम कर लेना है और सेकंड का फर्स्ट की फ्रेम में। उसके बाद ग्राफ में कस्टमाइज ग्राफ यूज करके कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। तो उसके बाद फर्स्ट क्लिप को डुप्लीकेट करके थर्ड बीट में लगाना है, उसके सेकंड क्लिप को डुप्लीकेट करके फोर्थ बीट में लगाना है। इतना करने के बाद में पीछे से हम लोग को फिफ्थ क्लिप में आ जाना है और यहाँ पे हम लोग को कटआउट ट्रांजिशन क्रिएट करना है। इसके लिए ओवर लेयर में ये वाला वीडियो ऐड कर लेना है और पहला बीट में एडजस्ट करके लेंथ के हिसाब से तो कट कर लेना है और सेकंड वाला को भी इसी टाइप का कुछ कट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट क्लिप को थोड़ा मास्किंग करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसके बाद वाला क्लिप को फ्रीज करके ओवर लेयर में ले आना है और लेयर में इसको सबसे आगे करके बैकग्राउंड विजय से इसको हटा लेना है। उसके बाद एडजस्ट में आने के बाद ग्राफ में आ जाना है और ब्लू वाला को चुन के कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। अब यहाँ से हम लोग को इफेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहला क्लिप में आ जाना है और वाइड एंगल को ऐड कर देना है और इसको फर्स्ट क्लिप के हिसाब से एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो और इसका इंटेंसिटी को 50 कर देना है। डुप्लीकेट करके क्रोम ब्लर से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद इसको एडजस्ट में जाके ब्लर को पूरा 0 कर देना है। इसके बाद हम लोग को वीडियो को पहला क्लिप में आ जाना है और यहाँ पे वाइड एंगल को थोड़ा सा छोटा करके शेक को ऐड कर देना है। शेक को ऐड करने के बाद पहला क्लिप तक रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इधर बढ़ा लेना है और ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो कर देना है। एक मिडिल में की फ्रेम लगाना है, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में। लास्ट में स्पीड और इंटेंसिटी 0-0, फर्स्ट में भी इंटेंसिटी 0-0 और मिडिल में सेम रहेगा। इसमें एक कॉर्ड आउट ग्राफ ऐड करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसको फर्स्ट का लेंथ तक एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये शेक को फर्स्ट वाला शेक के हाफ तक रख लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा के स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 30 रख लेना है और लास्ट वाला में 0-0
और इसमें भी क्वाड आउट ऐड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाला को डुप्लीकेट करके सेकेंड वाला इफेक्ट के बराबर रख लेना है और ब्लर से रिप्लेस कर देना है। और इसमें भी फर्स्ट की तरह की फ्रेम लगाना है, एक फर्स्ट में और एक मिडिल में। इसका फर्स्ट की फ्रेम में ब्लर को 0 और रोटेट को भी 0 कर देना है और मिडिल वाला में ब्लर को 100, रोटेट को 40 और लास्ट में भी 0 0। उसके बाद फिर ग्राफ में आके क्वाड आउट ऐड करके डुप्लीकेट कर देना है और सेकेंड वाला इफेक्ट को डुप्लीकेट करके एज ग्लो से रिप्लेस कर देना है। और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा के इसको 35 कर देना है और लास्ट में 0, इसमें भी क्वाड आउट ऐड कर देना है। इसी तरह बाकी सब में भी इफेक्ट ऐड करना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। और हाँ, जिसमें हम लोग 4 क्लिप में जूम इन एनिमेशन क्रिएट किए थे, उसमें छोटा वाला शेक यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम लोग को मिरर इफेक्ट ऐड करना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग को यहाँ से नियॉन आउटलाइन इफेक्ट ऐड करना है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इतना करने के बाद अब हम लोग को लास्ट क्लिप में आ जाना है और रेडिकल ब्लर को ऐड कर लेना है। उसके बाद एडजस्ट में जाके इंटेंसिटी को 80 तक रख देना है। अब हम लोग को एडजस्ट में आ जाना है और ब्राइटनेस को 50 और सैचुरेशन को -30 तक कर देना है। इतना करने के बाद अब हम लोग को फर्स्ट क्लिप में आ जाना है और एक वाइट ओवरले को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको 0.1 सेकंड तक कट कर लेना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम और एक लास्ट में की फ्रेम लगाने के बाद स्लाइस में जाके इसको 0 कर लेना है। अब इसको कॉपी करके सब क्लिप में ऐड कर देना है। अब हम लोग का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।